अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड स्टेट चैप्टर 14 क्वेश्चन 9 का ये पार्ट करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ गिवन बिलो। एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, वाई हमारे पास ये है। फाइंड हमने करना है डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन वाई हैड, ठीक है। वाई ऑन एक्स लाइन, लीनियर रिग्रेशन कौन सी, वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे और एस्टीमेट, और हम अंदाज़ा लगाएंगे वाई फॉर एक्स इक्वल 6, और हम जो है फाइंड करेंगे वाई को जब एक्स 6 के इक्वल होगा, ठीक है। पहले हम इतना इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स। तो ये देखें डेटा मैंने लिखा हुआ था, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये इनका टोटल आ गया। हमने वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला वाई हेड का फार्मूला हमारे पास a प्लस बी एक्स है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हमने b पहले इसमें से b को फाइंड कर लेंगे, फिर a को फाइंड करेंगे। तो b का फार्मूला जो है फाइंड करने का वो ये है। हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। और पुट करके इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा था। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 4.7, हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब ए फाइंड करने के लिए हम वाई मीन माइनस बी एक्स मीन करेंगे, ठीक है। वाई मीन हमारे पास 15 है, यहाँ पर ये फाइंड किया हुआ है मैंने, ये देखें एक्स समेशन एक्स ओवर एन 15 ओवर 5, वाई समेशन वाई ओवर एन 75 ओवर 5। तो ये देखें ये हमारे पास 15 है माइनस बी, यहाँ पर हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। एक्स मीन हमारे पास 3 था, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको इसमें से माइनस करने से हमारे पास 0.9 ए का आंसर आ गया। अब हम रिलेशन लाइन फाइंड करेंगे। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें 0.9 प्लस 4.7 एक्स। तो रिग्रेशन लाइन तो हमने फाइंड कर ली। तो उन्होंने हमें कहा था कि एस्टीमेट वाई फॉर एक्स इक्वल 6 हो, कि वाई फाइंड करें जब एक्स जो है 6 हो। तो यहाँ पर देखें व्हेन एक्स इक्वल 6, जब एक्स जो है 6 के बराबर हो तो फिर क्या होगी। तो ये हमने लिख ली, रिग्रेशन लाइन लिख ली हमने। यहाँ पर हमने 0.9 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ गया 6 आ गया। इन्होंने इधर बताया ना व्हेन एक्स इक्वल 6 हो, तो एक्स की जगह क्या आ गया हमारा 6 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा वाई का, ठीक है। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आगे उन्होंने कहा है कि आल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन एक्स हेड, ठीक है। पहले हमने वाई हेड फाइंड किए, अब हम एक्स हेड फाइंड करेंगे, एक्स ऑन वाई। पहले हम एक्स ऑन वाई फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स ऑन वाई। तो एक्स हेड का फार्मूला है ए प्लस बी वाई, और ए प्लस बी वाई। और अब हम पहले इसका आप थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझ लें। तो हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा ना डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्स हेड हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी वाई के, और वाई हेड हमारे पास जो है वाई हेड इक्वल है ए प्लस बी एक्स के, ठीक है। एक्स हेड जो है ए प्लस बी वाई के, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई, ठीक है। और जो वाई हेड इक्वल है वो है ए प्लस बी एक्स के, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स है। ये जो लाइन है वो है एक्स ऑन वाई, और ये जो लाइन है वो है वाई ऑन एक्स, ठीक है। और अब हमने बी का फार्मूला निकालना है। तो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, इधर भी निकालते हैं बी का फार्मूला दोनों साइड पे। एन समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई
माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ये ऊपर तो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर फार्मूला लिखते हैं हम वो तो दोनों में सेम आएगा। नीचे जब लिखेंगे तो फिर हम इस चीज़ को देखेंगे, जो बी के साथ वैल्यू है उसको देखेंगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एन समेशन, यहाँ पर क्या है वाई है, तो नीचे आएगा वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम अब नीचे का वाला फार्मूला लिखेंगे, तो जो बी के साथ है हम उसको देखेंगे। बी के साथ इधर क्या है, एक्स है, तो हम एक्स एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले में, बी के फार्मूले में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ डिफरेंस आ रही है, ठीक है। इनमें फ़र्क आ रहा है, ये तो सेम है ना दोनों का। और ये वाली जो है वो हम कैसे लिखेंगे, जो बी के साथ होगा वो लिखेंगे, ठीक है। बी के साथ अगर एक्स है तो हम नीचे एक्स लिखेंगे, बी के साथ वाई है तो हम वाई लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो बी का फार्मूला था, अब ए का फार्मूला देखते हैं। ए इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस एक्स मीन माइनस बी वाई मीन। यहाँ पर भी जो बी के साथ आएगी वो बी के साथ ही रहेगी, मतलब बी वाई है ना, तो यहाँ पर भी बी वाई, एक्स में से माइनस कर देंगे बी वाई को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी एक्स है ना, बी एक्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, ठीक है। बी के साथ एक्स आए, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्स में से माइनस कर दिया बी वाई मीन को, यहाँ पर वाई में से माइनस बी एक्स मीन, ठीक है। तो ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला हमने यहाँ पर एक्स और वाई फाइंड करनी है, तो अब हम बी का फार्मूला लिखेंगे, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अब नीचे जब लिखेंगे तो हम देखेंगे बी के साथ क्या लिखा हुआ है, बी के साथ यहाँ पर वाई है तो हम लिखेंगे वाई एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एन 5 है, एक्स वाई हमारे पास 2 7 2 है, 2 7 2, समेशन एक्स हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 75 है। एंड हमारे पास 5 है, समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास, ये समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास 1367 है और समेशन वाई हमारे पास 75 है, तो यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1367। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर 75 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1360 और इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1125। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1835 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5625। ये आप कैलकुलेटर में हल कर लेना। अब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235। इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1210। इसको डिवाइड कर देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.194। बी का आंसर आ गया, ठीक है। ए फाइंड कर लेंगे। अब ए का फार्मूला क्या था, एक्स मीन माइनस बी वाई मीन, ठीक है। हमने एक्स मीन यहाँ पर फाइंड किया था ना, ये वाला एक्स मीन हमारा है 3 के इक्वल और वाई मीन हमारा है 15 के इक्वल। तो ये हमने लिख लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हम इसको 3 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब हम इसको रिग्रेशन लाइन में पुट कर देंगे, वाई हैड इक्वल ए प्लस बी वाई
ए का आंसर हमारे पास 0.09, बी का आंसर हमारे पास 0.194 और वाई ऐसे ही आ जाएगा। ये फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब देखें कि हमने ये डिक्रीशन लाइन फाइंड कर ली, वाई एक्स ऑन वाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वाई एंड यूज़ दिस टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ वाई, कह रहे हैं कि फाइंड करें वैल्यू वाई की फॉर विच एक्स हेड इक्वल 6 के, कह रहे हैं एक्स हेड अगर 6 के इक्वल है तो फिर वाई की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वैन एक्स हेड इक्वल है 6 के, तो फिर y क्या होगा, ठीक है। फिर y की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर x हेड हमने निकाला था, क्या आया था हमारा, ये है हमारा 0.09 प्लस 0.09 प्लस 0.194y, 0.194y, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक्स हेड जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास, एक्स हेड इक्वल 6 के ना, तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 6 इक्वल 0.09 प्लस 0.194y। अब ये देखें, ये यहाँ पर हो रहा है प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों, ये मैथ का रूल है कि इक्वल के अगर हम कोई भी चीज़, यहाँ समझाती हूँ मैं आपको, यहाँ देखें। अब अगर देखें 2 + 10 इक्वल 20 पड़ा हुआ है, अगर हम कहें कि अगर हम कह रहे हैं कि हम 10 को इस तरफ लेके जाएंगे 20 के पास, ठीक है, तो ये 10 यहाँ पर प्लस का है ना, तो ये 20 के पास जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। क्योंकि इक्वल से हम इस तरफ लाएं या इस तरफ लेके जाएं किसी भी चीज़ को, तो वो प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। ये देखें, अगर हमारे पास -2 -5 पड़ा हो और ये 7 पड़ा हो, तो ये देखें, ये -2 -5 इक्वल 7 है। हम कह रहे हैं कि -2 जो है वो 7 के पास चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा -5 7, यहाँ पर ये -2 है ना, तो ये माइनस का अब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर आके हो गया प्लस का, ठीक है। तो इधर देखें, अब ये यहाँ पर हमारे पास प्लस का, ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं, ये 6 के पास आ जाए, 6 के पास आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इक्वल 0.194। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको इसके पास लेके आए हम, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको इसके पास ले आए। अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा, तो हमारे पास इसको इसमें से माइनस करके आंसर हमारे पास ये आ गया। अब ये हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अभी भी हमारे पास y की वैल्यू तो नहीं निकली ना। तब हम क्या करेंगे, 5.91 ये जो है यहाँ पर इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये भी एक रूल है मैथ का कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, अगर कोई डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें 2/5 इक्वल कर लेते हैं इसको 10 के, ठीक है। अब इसको 2 जो है 5 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, हम इसको 10 के पास ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 × 5 हो रहा है और यहाँ पर पड़ा हुआ है 2, तो हम कह रहे हैं कि ये 10 इधर, ये 5 जो है इधर आ जाए 2 के पास, तो जब ये इक्वल से इस तरफ आएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर 5, ठीक है, इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 इधर इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो, ये इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 0.194। और यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, ठीक है, y बच गया। अब हम इन दोनों को जो है हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 30.464। ये देखो, अब ये वैल्यू हमारे पास जो उन्होंने कहा था कि y की वैल्यू निकालें, तो ये देखो y की वैल्यू हमारे पास आ गई ना। ये आंसर है हमारा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।